बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो जो बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान ने IMF को ख़त लिखा है कि जो नई हुकूमत बनने जा रही है इनके साथ आपने मुज़ाकरात नहीं करने। तो ये जो इमरान ख़ान का IMF को लिखा गया ख़त है, इस ख़त के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर, बड़ी अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो सदारती माफ़ी की बात हो रही है कि इमरान ख़ान साहब ने सदर आरिफ अलवी से जो एक प्रेसिडेंशियल पार्डन होता है, जो सदारती माफ़ी होती है, वो लेने से इनकार कर दिया है। तो ये इनकार क्यों किया गया, मामला क्या है, इस पर बड़ी अहम डिटेल्स हैं, बड़ी अहम ख़बर है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर मरियम नवाज़ साहिबा, साबिक़ क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से भी दो अलग अलग ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और आर्मी चीफ़ से जुड़ी एक अहम ख़बर है और मौलाना फजल रहमान साहब मान गए और एक नया सर्वे भी आया है इंतखाबात के हवाले से। तो ये ढेर सारी ख़बरें हैं जो इस प्रोग्राम में उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। ये आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल मैंने कर दिया है और ये काम आप देखने वालों ने ऐसे करना है, जैसा मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर कहता हूँ कि ये काम तुमने सवाब समझ के करना है। तो आपने सब्सक्रिप्शन भी, आपने बेल आइकॉन का बटन भी, आपने लाइक भी और वीडियो को भी आपने सवाब समझ के अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ आपने शेयर करना है। ये लाइटर नोट पे आपके साथ बात हो रही थी सवाब वाली। तो आ जाते हैं, जैसे सुबह 7 बजे के व्लॉग में जो इवेंट्स होने जा रहे होते हैं या जो अहम मुकदमात की मुख्तलिफ अदालती फ़ोरम पे समाअत होने जा रही होती है, उसका हम कर्टन रेजर सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो सबसे बड़ा इवेंट नाज़रीन आज जो होने जा रहा है वो कौमी असम्बली का इजलास है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब आज कौमी असम्बली के इजलास की सदारत करेंगे और 10 बजे का वक्त दिया गया है। नॉर्मली नाज़रीन जितने बजे का वक्त दिया जाता है उससे पौना घंटा लेट ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू होता है। तो आज मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले जो अरकान हैं वो आएंगे और अपने MNA मुंतखब होने का हल्फ उठाएंगे। राजा परवेज़ अशरफ साहब उनसे हल्फ लेंगे और इस इवेंट की कौमी असम्बली के इजलास की ख़ास बात यह है कि इसमें तहरीक इंसाफ ने भी आने का ऐलान किया है कि हम भी आएंगे, अपने एहतजाज के साथ आएंगे और हल्फ उठाएंगे कौमी असम्बली के मेंबर बनने का। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कोर कमेटी के इजलास में फ़ैसला किया है कि हम भी अपने अरकान उनके जाएंगे कौमी असम्बली के इजलास में और अपने MNA बनने का हल्फ उठाएंगे। अब मौलाना साहब का जिक्र हुआ है नाज़रीन, तो जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि जो सियासी जमातें हैं, जिसमें काफ लीग है, जिसमें और दीगर सियासी जमातें हैं, वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंची हैं। अब कौन कौन मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे हैं ये मैं डिटेल आपको बता देता हूं। वैसे तो ख़बर आप नाज़रीन तक पहुंच चुकी होगी। इसमें नाज़रीन एक तो चौधरी सालुक हुसैन साहब हैं और उसके साथ साथ सादिक संजरानी साहब हैं, राना तनवीर हैं, अयाज सादिक हैं, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, अलीम खान साहब हैं, बैब पार्टी के खालिद मकसी साहब हैं। मौलाना साहब की रहायशगाह पे पहुँचे हैं और वहाँ पे उन्हें मफाहमत की दावत दी है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इत्तेहादी हुकूमत में शामिल हो जाएँ। मुस्लिम लीग नवाज़ और इत्तेहादी जमातें अपोजिशन को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू। तो बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लग रहा है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा था कि हमें मफाहमत की पॉलिसी को आगे लेके बढ़ना होगा, तो उसी लगता है कि ट्रैक के ऊपर हुकूमत चल रही है। और ख़ास तौर पर नाज़रीन देखना ये होगा जो ये चीज़ें चल रही हैं कि इत्तेहादी मौलाना साहब के पास भी जा रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब की अपोजिशन लीडर के पास जाके कहती हैं कि मेरे दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं। तो देखना ये होगा कि आज तो कौमी असम्बली का इजलास हो जाएगा, उसके बाद फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। अयाज सादिक हैं, दूसरी तरफ आमिर डोगर साहब हैं। लेकिन जब पीर के रोज़ 4 मार्च को कायदे ऐवान यानी शबाशी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, तो वहाँ पर जो अपना पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे तो उसमें वो बात जो ख़ास तौर पे नोट करना होगी, जो आज इत्तेहादी सरबराही इजलास में फ़ैसला हुआ कि मफाहमत की पॉलिसी को हमने लेके चलना है ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। तो उसमें देखते हैं
देखना होगा कि शहबाज शरीफ साहब मफामत के हवाले से, चाहे वो मईशत की मफामत है, चाहे वो सियासी मफामत है, इस हवाले से क्या पैगाम देते हैं, उनका पॉलिसी स्टेटमेंट या बतौर वज़ीर आज़म पहला बयान किस नोयत का होगा। तो ये आज कौमी असम्बली का इजलास बड़ा अहम इवेंट है। इसके अलावा नाज़रीन, अदालतों में आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में इमरान खान साहब के इद्दत निकाह में जो बुशरा बीबी साहबा और उनको कन्विट किया गया, उन सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत होने जारी है। इमरान खान के 6 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानतों पर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत हो गई। तोशा खाना घड़ी की जाली रसीदों के मुबैना केस में बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में समाअत होने जारी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन, जो साइफ़र का केस है, जो तोशा खाना का केस है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब एक्यूज़ हैं, इमरान खान साहब एक्यूज़ हैं और बुशरा बीबी साहबा एक्यूज़ हैं, तो इनकी जो अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और उनके साथ मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं, इन अपीलों पर, साइफ़र और तोशा खाना अपीलों पर समाअत करने जा रहे हैं। आखिरी समाअत पर FIA और नैब को नोटिस कर दिया गया था, उनसे जवाब मांगा गया था। तो देखना ही होगा कि आज इन दोनों केसेस में, साइफ़र और तोशा खाना केसों में, नैब और FIA की जानिब से अदालत में क्या जवाब दिया जाता है, क्या रिस्पॉन्स दिया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, आ जाते हैं ये जो मैंने बात की कि इमरान खान साहब ने सदारती माफ़ी लेने से इनकार क्यों किया है। नाज़रीन, ये जो नुक्ता है, रात के व्लॉग में आपको मैंने हिंट दे दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत हुई है, उस केस की समाअत के दौरान एक ऐसा कानूनी नुक्ता सामने आया है जिसका ताल्लुक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जाके लिंक करता है। मामला नाज़रीन ये है कि एक जो खबर पिछले चंद रोज़ से गर्दिश कर रही है, अंसार अब्बासी साहब ने भी आर्टिकल लिखा और इसके ऊपर हमारे बहुत सारे दोस्तों ने व्लॉग्स भी किए और ट्वीट्स भी किए, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की। खबर नाज़रीन ये थी अंसार अब्बासी साहब की, बल्कि उस खबर के ऊपर तो इमरान खान साहब के डंके बजाए गए, सोशल मीडिया पे बल्ले बल्ले की गई। खबर ये थी कि इमरान खान साहब ने सदारती माफ़ी लेने से इनकार कर दिया है। यानी सदर साहब को कह दिया गया है कि वो इमरान खान साहब को प्रेसिडेंशियल पार्डन ना दें, उनकी सज़ाओं को माफ़ ना करें। अब खबरें चल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हकीकत क्या है नाज़रीन, मेरे ख्याल से उसका हमें इदराक होना चाहिए, तरीक़ाकार का हमें पता होना चाहिए। वैसे तो उमर चीमा साहब ने एक तरीक़ाकार बताया है कि सदारती माफ़ी के लिए ज़रूरी है कि काबीना के इजलास में इस मामले की अप्रूवल हो और फिर वज़ीर आज़म उसकी समरी बना के भेजें सदर साहब को और फिर सदर साहब उसको अप्रूव करें। लेकिन आज ये मामला इतना सादा नहीं है, मामला बड़ा कम्प्लिकेटेड है। क्या इमरान खान साहब ये करने को तैयार होंगे? क्योंकि खान साहब ने, मुझे नहीं लगता कि इनकार किया होगा। अगर किया भी है तो उसकी वजह पे जो मैं आपकी खिदमत में डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ, तो उसकी वजह ये हो सकती है। भुट्टो रेफरेंस केस में नाज़रीन सदारती माफ़ी का जिक्र हुआ और ये जिक्र किया जनाब जो अदालती मावन हैं, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर और PTI के रहनुमा और जनाब ख़ुद इमरान खान साहब बहुत पसंद करते हैं और उनका चर्चा होता है एक बहुत बड़े कानूनी माहिर के तौर पे और एक बहुत बड़े कानूनदान के तौर पे, और नाम नाज़रीन है एतजाज़ अहसन साहब। यानी इतना भारी नाम है कि 22 व्हीलर का एक ट्रॉलर अगर आप ले लें और उसके ऊपर एतजाज़ अहसन साहब का नाम आप रखें कि इसको लोड करके आपने पहुंचाना है, तो वो ट्रॉलर भी बैठ जाएगा। यानी इतना भारी भरकर नाम है एतजाज़ अहसन साहब का। तो एतजाज़ अहसन साहब ने कल भुट्टो रेफरेंस केस में अदालत के मामलत के सिलसिले में दलाइल दिए। तो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि भुट्टो साहब ने कोई सदारती माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो सदर को नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने नाम लिया ग़ुलाम जलानी साहब का कि ग़ुलाम जलानी एक दोस्त थे अपने भुट्टो साहब के, उनकी तरफ से सदर ज़ियाउल हक़ को रहम की अपील की गई। अच्छा, जब इन्होंने ये जिक्र किया रहम की अपील का, तो इस पर काजी फ़ायसल साहब ने कहा कि रहम की अपील, अब ये कानूनी पोजीशन मतलब काजी फ़ायसल साहब ने क्लियर की कि जब आप रहम की अपील दायर करते हैं तो रहम की अपील दायर करने में, यानी तहरीरी तौर पर आप दरख्वास्त देते हैं, उसमें आप अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं, अपने जुर्म का एतराफ़ करते हैं। अब ये जो बातें हो रही हैं काजी फ़ायसल साहब के इन रिमार्क्स के तनाज़र में कि इमरान खान साहब ने वो सदारती माफ़ी लेने से इनकार कर दिया, क्या इमरान खान साहब ने कोई तहरीरी एप्लीकेशन दी? और अगर खान साहब ऐसी कोई एप्लीकेशन देना चाहते थे तो सबसे पहले तो जिन केसेस को फेक कहते हैं, जिन केसेस को झूठा कहते हैं, बेबुनियाद कहते हैं, सियासी केसेस कहते हैं, साइफ़र का, तोशा खाना का, इद्दत निकाह का, तो सबसे पहले तो फिर सदारती माफ़ी की दरख्वास्त देते हुए उसमें एडमिशन करना पड़ेगा कि ये मुकदमात मेरे खिलाफ ठीक हैं, मुझसे गलती हुई है, मुझसे जुर्म हुआ है, मैं एतराफ़ करता हूँ, मेरे पर रहम की अपील करें, मुझे माफ़ कर दें। तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा। अब न जाने ये खबर कैसे बन गई,
और सोशल मीडिया पे और खान साहब के डंके बजा दिए कि खान साहब ने बड़ी दलेरी, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा कर दिया कि मैं तो जेल काटूंगा। वजह नाज़रीन ये है, खान साहब अब कैसे अपने जुर्म का एतराफ़ करें? मीडिया पे तो कहते हैं कि मुकदमा झूठे हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन तहरीरी तौर पे माफ़ी की देंगे तो वहाँ पर तो आपको एडमिशन करना पड़ेगा। अच्छा, जब ये जिक्र किया काजी फैसल साहब ने कि गलती तस्लीम करना होता है, तो एतजाज़ अहसन साहब ने फिर यहाँ पे कहा कि भुट्टो ने खुद कोई रहम की अपील सदर से नहीं की थी। तो फिर काजी फैसल साहब ने जनाब एतजाज़ अहसन साहब से कहा कि फिर आप ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं? जब भुट्टो ने रहम की अपील नहीं की, प्रेसिडेंशियल पार्डन नहीं मांगा, तो यहाँ पे आप क्यों उसकी बात कर रहे हैं? तो फिर जब ये काजी फैसल साहब ने एतजाज़ अहसन साहब से कहा, तो फिर काजी फैसल साहब ने रज़ा रब्बानी साहब जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे, उनसे कहा कि रज़ा रब्बानी साहब आएँ, रोस्टम पे आए, हमारी मदद करें। और काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या आप ये जानते हैं कि कोई रहम की अपील जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी ज़िया-उल हक से, डिक्टेटर से, जो कि सदर बन के बैठ गया था? तो उस पर रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि भुट्टो साहब ने कोई प्रेसिडेंशियल पार्डन की दरख्वास्त नहीं दी थी। तो फिर काजी फैसल साहब ने पूछा कि एतजाज़ अहसन साहब जो दलाइल दे रहे हैं, ये अदालत की जो मामलत कर रहे हैं, क्या आप इनके दलाइल के साथ एग्री करते हैं, मुत्तफ़िक हैं? तो रज़ा रब्बानी साहब ने नाज़रीन क्या जवाब दिया? रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि मेरा एतजाज़ अहसन के दलाइल के साथ इत्तफ़ाक़ करना बड़ा ही मुश्किल है। अब नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि पहले तो भुट्टो रेफरेंस केस में एतजाज़ अहसन साहब को एक केस दे दिया गया था कि आप आर्गू करेंगे, लेकिन जब ये इतने सालों के बाद केस लगा तो जरदारी ने, आसिफ जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये केस एतजाज़ अहसन साहब से वापस लेके जुल्फ़िकार भुट्टो साहब अपना फ़ारूक एच नाइक साहब को दे दिया। अब उसकी वजह सामने आती है कि क्यों ये लिया गया एतजाज़ अहसन साहब से और फ़ारूक नाइक साहब को क्यों दिया गया, यानी जो दलाइल थे और उस पर जो रज़ा रब्बानी साहब से मौक़िफ़ लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं इत्तफ़ाक़ नहीं कर सकता जो दलाइल देने। वैसे नाज़रीन अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो एतजाज़ अहसन साहब के जो दलाइल थे वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के हवाले से, भुट्टो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के हवाले से 95 या 90% जो गैर मुतलका थे, उनका रेलिवेंस ही नहीं था। लेकिन बहरहाल ये बात भी हो गई, तो ये जो प्रेसिडेंशियल माफ़ी की बात हो रही है, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई कि ये इतना आसान नहीं है कि आप सदारती माफ़ी ले लें। तो ये भी नाज़रीन हुआ। इसके अलावा नाज़रीन जो मैंने अगली ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, जो इमरान खान साहब का ख़त है। वैसे मैंने एतजाज़ अहसन साहब से भी पूछा, जब ये केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, और कल की समाअत में नाज़रीन एक तो साबिक़ जो जज हैं मंजूर मलिक साहब, उनके दलाइल मुकम्मल हुए। उनके बाद जो दीगर अदालती मामन थे, फ़ारूक एच नाइक जो कि बुरसा के वकील थे अपने, और जो जाहिद इब्राहिम साहब थे, उनके दलाइल मुकम्मल हुए। एतजाज़ अहसन साहब ने दलाइल दिए और अभी रज़ा रब्बानी साहब के दलाइल रहते हैं। बल्कि जो अहमद रज़ा कसूरी साहब हैं, उन्होंने तो कल की समाअत में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस केस में तो कोई कानूनी सवाल नहीं पूछा गया। तो जब कानूनी सवाल नहीं पूछा गया, आप ऐसा करें कि ये सदारती रेफरेंस वापस भिजवा दें। लेकिन काजी फैसल साहब ने कहा कि अब रेफरेंस आया है तो इसके ऊपर अदालत अपनी राय देगी। और पीर तक काजी फैसल साहब ने कहा कि हम इस रेफरेंस को कंक्लूड करेंगे, और जो बुकला रहते हैं, जो अमेकस कुराई यानी अदालती मामलीन रहते हैं, वो अपने दलाइल को मुख्तसर रखें ताकि पीर के रोज़ इस केस को हम कंक्लूड कर सकें। तो ये नाज़रीन भुट्टो रेफरेंस केस के हवाले से मैंने कहा चलें थोड़ा सा अहवाल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो ख़त लिखा गया है इमरान खान की तरफ से। रऊफ़ हसन साहब ने IMF को लेटर लिखा। अब सबसे पहले तो नाज़रीन दिलचस्प बात यह है कि आप ये देखें कि लेटर की जो खबर है कि IMF को लेटर लिख दिया गया है रऊफ़ हसन की तरफ से इमरान खान साहब के कहने पे, ये नेशनल मीडिया पे खबर नहीं चली। सबसे पहले खबर गैर मुल्की एजेंसी पे चली, फ़ॉरेन मीडिया पे चली। जब फ़ॉरेन मीडिया पे चली, उसके बाद जब फिर लोकल सहाफ़ियों ने, कौमी सहाफ़ियों ने PTI के साथ रब्ता किया, रऊफ़ हसन साहब से रब्ता किया कि जनाब ये इंटरनेशनल मीडिया ये खबरें चला रहा है, तो हमें तो कोई खबर ही नहीं। तो फिर उन नेशनल मीडिया के रिपोर्टर्स को वो खबर दी गई। इंटरनेशनल मीडिया पे चला के इंटरनेशनल मीडिया की खबर को हमारे नेशनल मीडिया ने लिफ्ट किया, तो फिर अपने बीट रिपोर्टर को खबर दी गई कि आप भी चला लें जनाब। तो ये सलूक किया PTI ने अपने बीट रिपोर्टर के साथ या अपने कौमी रिपोर्टर्स के साथ के इंटरनेशनल रिपोर्टर को खबर दे के आलमी खबर बनाने की कोशिश की कि देखें खान साहब ने IMF को ख़त लिख दिया है, इस हुकूमत की कोई कानूनी पोजीशन नहीं, इनके साथ आप मुज़ाकरात ना करें, इनके पास मैंडेट नहीं है, आप इनके साथ कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं, आप इंतखाबात की तहकीकात कराएँ, तहकीकात 2 हफ्तों में हो सकती हैं, 30% का ऑडिट करा लें कौमी और सूबाई असम्बलियों का, उसके बाद हम कोई रखना नहीं डालना चाहते। अब ये नाज़रीन लेटर लिखा गया, ये जितनी दलीलें दी गई ठीक है,
दुरुस्त है, हम कोई नेगेटिव बात नहीं करते, हम इसी चीज़ को लेके चलते हैं। जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि आईएमएफ का एक्शन, अगर आईएमएफ की तरफ से खान साहब के इस लेटर पे एक्शन ले लिया जाता है और 30% जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो रिज़ल्ट हैं उनका ऑडिट करवाया जाता है, तो नाज़रीन फिर क्या होगा? क्या इलेक्शन उड़ जाएगा? क्या इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा? आईएमएफ कोई फैसला करेगा? आईएमएफ हुकूमत से कहेगा कि आप घर चले जाएं, खान साहब को हुकूमत दे दें? नाज़रीन, ऐसा नहीं होगा। पहले तो आईएमएफ इसके ऊपर कुछ करेगा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि कर लेता है आईएमएफ ऑडिट भी करवा लेता है। उसके बावजूद भी इस इलेक्शन के हवाले से आपको अपने कौमी इदारों के पास आना होगा, आपको अपनी अदलिया के पास जाना होगा, आपको मुतलका फोरम पे जाना होगा, उसके अलावा आपका कोई चारा नहीं। अब पॉलिसी तो खान साहब की है कि ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है, तो पहले तो ग़ुलामी आप देखें, जहनी ग़ुलामी आप देखें खुद पीटीआई की, कि खबर फ़ौरन मीडिया को दी। लेटर लिखने के बाद अपने पाकिस्तानी भाइयों को, रिपोर्टर को खबर नहीं दी, फ़ौरन को जाके खबर दे दी, जो फ़ॉरेन मीडिया के रिपोर्टर हैं उनको खबर दे दी, जो नेशनल मीडिया के साथ वाबस्ता सहाफ़ी हैं उनको पीछे कर दिया। स्कूप किसको दिया? फ़ॉरेन मीडिया को दे दिया कि आप स्कूप लगा लें। और फिर ये तो अमेरिका से ग़ुलामी से निजात हासिल करने चले थे, अब आईएमएफ को दावत दे रहे हैं कि आएँ, आप हमारे इंटरनल मामलात में मदाखलत करें। जो मैंने कहा कि चलें वो मदाखलत कर भी लें तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा नाज़रीन सिफर है। आपको अपनी अदालतों में आना पड़ेगा, आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, आपको कौमी असम्बली में बैठ के इस मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बनवाना पड़ेगा। तो जब आपने अल्टीमेटली वापस भी इन्हीं के पास आना है तो फिर आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? कोई मुहब्बे वतन कर सकता है? क्या इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा? क्या इससे पाकिस्तान की नेक नामी होगी? सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचेगा और पीटीआई के सियासी मुखालफिन, सियासी मुखालिफ जो जमातें हैं इसको एक्सप्लॉइट करेंगे कि खान साहब पाकिस्तान के गरीब आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डालना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा बैठ जाए। तो ये तो बयानिया फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही बनेगा ना। कल कहा ना निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ साहब ने कि तहरीक इंसाफ ने गिरी हुई हरकत की है और इसके सियासी रिपरकशन होंगे, इसके सियासी नताइज होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ेंगे। अगली खबर पर नाज़रीन चलते हैं। खबर नाज़रीन ये है कि एक तरफ तो ये ख़त वाली बात है, दूसरी तरफ आप ये देखें कि मरियम नवाज़ साहबा उन्होंने जाके क्या पैगाम दिया? मफाहमत का पैगाम दिया। पंजाब में जो अपोजिशन लीडर हैं राना आफ्ताब के साथ जाके मुलाकात की, उनसे कहा कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप आएँ मेरे दफ्तर में, आपके जो भी मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, उनको सुना जाएगा। और इसके साथ साथ अब देखेंगे मरियम नवाज़ को फिर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी चीज़ों पे नाज़रीन जिस पे चलें आप सराहें नहीं लेकिन तनकीद तो ना करें। मरियम नवाज़ साहब जाती हैं पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा करने के लिए। अब वहाँ पे एक हमारी बहन बैठी है, वो मरियम नवाज़ को प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफ कर रही है। उसका आप देख सकते हैं कि दुपट्टा सर पे है, आधा सर पे है आधा सर पे नहीं है, लेकिन वो पीछे गिर जाता है। जब मरियम नवाज़ देखती है, गालिबन उनके दिल में एहसास हुआ होगा कि ये बेटी सर पे दुपट्टा रखती है, मैं इसका दुपट्टा ऊपर कर देती हूँ, मुझे ब्रीफिंग दे रही है लेकिन अपना दुपट्टा ऊपर नहीं कर रही, तो अपने हाथों से जो ऊपर करती है तो वो हमारी बहन अपना दुपट्टा फिर खुद दुरुस्त कर लेती है। लेकिन इसके ऊपर भी मरियम नवाज़ को तनकीद का निशाना बनाया जाए कि देखें ये क्या पैगाम दिया जा रहा है स्कार्फ पहनने का। भाई अगर ऐसा पैगाम वज़ीर-ए-आला दे भी दें तो इसमें क्या हर्ज है? यूरोप वाले तो स्कार्फ को जो है वो हिट करते हैं, उसकी ममानत करते हैं कि स्कार्फ ना पहने। अगर हमारी वज़ीर-ए-आला ने, हमारी पंजाब के वज़ीर-ए-आला हैं, आप माने ना माने, हम माने ना माने, लेकिन उसने अगर स्कार्फ पहले तो उस बेटी ने, हमारी बहन ने सर पे पहना हुआ था, वो नीचे गिरा तो उसने ऊपर कर दिया, लेकिन चलें आपके मुताबिक पैगाम दिया, वो अगर सर पे रख दिया तो क्या हो गया? अच्छा पैगाम दिया ना। शोर शराबत आप बहुत करते हैं कि यूरोप वाले हमें स्कार्फ नहीं पहने देते, लेकिन अपने मुल्क में आप क्या कर रहे हैं? उमर नाज़िम, मुझे वो पीके फिल्म याद आ गई जिसमें वो पाकिस्तानी सफारत खाने की एक इंडियन पीके इंडिया की मूवी है ना, उसमें कैसे एक लड़की जो पाकिस्तानी वहाँ पे दिखाई गई, कितना बेहतरीन किस्म का उसको लिबास बनाया गया, दुपट्टा पहना हुआ दिखाया गया, और हम क्या कर रहे हैं नाज़िम? हमें शर्म भी नहीं आती कि हम बाहर अगर हो तो हम क्या बात करते हैं, अपने मुल्क में अगर किसी ने उसके सर पे दुपट्टा रख दिया है, सर पे हाथ रख दिया, तो आपको तकलीफ़ होगी। और कोई चीज़ नहीं मिली इसको हिट करने के लिए। इसके अलावा नाज़रीन एक नया सर्वे आया है, उस सर्वे में नाज़रीन ये कहा गया है कि 58% जो अवाम है, इसमें जो सैंपल लिया गया है उस सैंपल के मुताबिक 58% अवाम ने इलेक्शन को शफाफ करार दिया और 39% अवाम ने
कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई, जिसमें 73% का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था और 28% जो सिंध से थे उन्हें कहा कि धांधली, यानी 73% KPK से ताल्लुक था, 28% का ताल्लुक सिंध से था। अब ये नया सर्वे में ये जो सब कुछ किया गया है, वो तो कहते हैं कि 58% लोग कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हुआ है, पोलिंग का अमल ठीक था। इस सर्वे को कहाँ देख पे जाएं। आगे बढ़ते नाज़रीन, आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज़ जो है ASP शहरबानो के साथ मुलाकात की और उस खातून को बचाने में लाहौर इचरे में जो किरदार अदा किया उसको सराहा आर्मी चीफ ने। और साथ में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने कहा कि ख़वातीन मुल्क के तमाम शोबों में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या किसी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसी को शिकायत है तो कानूनी रास्ता अख्तियार करे, कानून कोई अपने हाथ में ना ले। और नाज़रीन होना भी ये चाहिए कि जब कानून मौजूद है, किसी ने जुर्म किया, पकड़ के कानून के हवाले करें। आप खुद जज जूरी नहीं बन सकते, आप खुद जज बन के, वकील बन के, यानी खुद ही जज बने, खुद ही वकील बने और वकील के दलाइल खुद ही करके खुद ही उसके ऊपर फैसला कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मुआशरा नहीं चलता, मुअज़्ज़म मुआशरे ऐसे नहीं चलते। तो ये बड़े अहम डेवलपमेंट हुई। अब आर्मी चीफ की बात हुई है तो एक साबिक आर्मी चीफ की भी बात कर लें, साबिक DG ISI की भी बात कर लें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक इंकशाफ किया कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि DG ISI थे और जनरल बाजवा साहब जो कि आर्मी चीफ थे, वो हमारे साथ बैठ के या हमें अपने साथ बिठा के कानून साजी करवाया करते थे। और हम जो मिलिट्री मैस है या जो इस्लामाबाद में मैस है वहाँ पे मुलाकात के लिए भी जाया करते थे। तो ये आप देख लें खान साहब के दौर में कानून साजी कैसे हुआ करती थी। इसके अलावा नाज़रीन 2 फेक न्यूज़ हैं, जिसमें से एक का निशाना तो अपने शाहिद अफरीदी साहब बने हैं और दूसरी की फेक न्यूज़ का निशाना मरीम नवाज़ साहबा बनी है। एक खबर ये चली कि पंजाब हुकूमत ने शाहिद अफरीदी के खिलाफ रवात रावलपिंडी में फ्रॉड धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर खबर चलाई गई तो पंजाब पुलिस ने इसकी तरदीद की और जो तरदीद थी पंजाब हुकूमत की उसे सोशल मीडिया पर शाहिद अफरीदी साहब ने शेयर कर दिया कि ये देख लें, ये जो फेक न्यूज़ आपने फैलाई है, पंजाब पुलिस का बयान आ गया है, तरदीद आ गई है कि ऐसा कोई मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। इसी तरीके से नाज़रीन मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से खबर चलाई गई कि जितने भी असला के लाइसेंस हैं वो मरीम नवाज़ साहबा ने मुअत्तल कर दिए हैं। तो इस पर भी जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसकी तरफ से जो है वो तरदीद जारी की गई कि ऐसी खबर चलाने से पहले तस्दीक कर लिया करें क्या चीफ मिनिस्टर ने ऐसे ऑर्डर किए भी हैं या नहीं किए गए। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।